ओम शांति। 8 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे स्वयं को ये शरीर ना समझकर आत्मा समझो। जब हमारे अंदर अपने देह का भान होता है तो हम इस संसार के बंधनों से बंधे होते हैं, परंतु जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो इस संसार के बंधन हमसे स्वतः दूर हो जाते हैं। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तब हम परमात्मा को याद करते हैं तो बाबा की शक्तियाँ और ज़्यादा हमारे अंदर भरती हैं, क्योंकि हमारा बाबा भी तो एक प्रकाश का ज्योति पुंज है। और जब हम उसी अवस्था में रहकर उन्हें याद करते हैं तो उनकी दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं। हम जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं कि बाबा हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर शांति की शक्ति नहीं है, परंतु जब हम स्वयं को आत्मिक रूप में रख करके परमात्मा को याद करते हैं तो वो सभी शक्तियाँ हमारे गुण बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो बल जमा होगा। और याद के बल से हम बच्चे इस विश्व की राजाई प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब चाहते हैं ना इस संसार की राजाई प्राप्त करना। हम सब बच्चे फिर से चाहते हैं कि इस धरा पर सतयुग आए, जहाँ प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि हर आत्मा के अंदर भरी हो। वो हर आत्मा का गुण हो, ना कि उसे अलग से अर्जित करना पड़े। तो यदि हम सब चाहते हैं कि ये धरा परिवर्तित हो, सतयुग का राज्य स्थापित हो, तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा। बाबा की शक्तियाँ स्वयं अपने अंदर भरनी होगी। अगला पॉइंट है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी हैं, श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले, ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू जाए। अर्थात हमें खुद को चेक करना होगा कि हम श्री लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं या महज ये सब केवल एक दिखावा मात्र है कि हमें बाहर से चीज़ें आकर्षित कर रही हैं कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, परंतु वास्तव में हमारे अंदर आंतरिक वो गुण है ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर से चीज़ें चल रही हैं। तो हमें डीप चेकिंग करनी होगी और इस बात की तो बहुत आवश्यकता है चेक करने की कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। यदि विकार है तो वो हमारे विकास में बाधा बनेंगे, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र होने से रोकेंगे। इसलिए जो भी हमारे अंदर विकार हैं उन्हें बहुत जल्दी समाप्त करना होगा। और इस बात की भी चेकिंग करनी होगी कि कहीं हम वो केवल फेरी लगाने वाले परवाने तो नहीं हैं जो केवल रोशनी देखकर दीपक के चारों तरफ घूमते हैं, या फिर हम वास्तव में परमात्मा के ऊपर फिदा होने वाले सच्चे बच्चे हैं। यदि हम परमात्मा के ऊपर सच्चे फिदा होने वाले बच्चे हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। परंतु यदि ये सब चीज़ ऊपर ऊपर से है तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही सुंदर हमारा भाग्य बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितना ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करोगे आपका भाग्य उतना सुंदर बनेगा। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं हमारे अंदर जो बाप की आबरू इज्जत जाए। हमें ज़रूर चेक करना होगा, क्योंकि जब आप परमात्मा का ज्ञान लेते हो तो आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। अब आप एक केवल साधारण आत्मा नहीं हो, अब आप विशेष आत्मा हो।
तो जो विशेष आत्माएं होती हैं उनका उत्तरदायित्व इस संसार के कल्याण की कामना करना होता है। हर आत्मा के कल्याण की कामना करना होता है, इसीलिए ज़रूर चेक करना है। अगला पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत सुंदर जाए, हमें सुबह सुबह उठ करके परमात्मा को याद करना होगा और सुबह सुबह ही बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना होगा। जब हम सुबह सुबह अच्छी बातों का स्मरण करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी उतना ही सुंदर जाता है। हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हमें भगवान पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना होगा। कितना ऊंचा हमारा भाग्य है जिसे स्वयं निराकार परमात्मा ने चुना है। हम बच्चों को, हम कितने विशेष बच्चे हैं जिन बच्चों को इस बात का पता चला है कि परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं। अपना अपना भाग्य चाहे जितना सुंदर चाहे हर आत्मा बना सकती है। बाबा ने हमें अपना भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथों में दे दी है। तो वो सुबह अमृत वेले ही होता है जब आप सुबह उठ करके अच्छे अच्छे संकल्प करते हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि मुरली को पढ़ो। जब आप मुरली पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आपका जो मन है वो बिल्कुल उपजाऊ होता है, और उस समय जब आप अच्छे संकल्प रूपी बीज डालते हो तो उसके पौधे पूरे दिन आपके मस्तिष्क पर निकलते हैं और आपका पूरा दिन बहुत सुंदर जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज़्यादा खुशी में आप रहना चाहते हो तो सवेरे सवेरे बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, सब कुछ बाबा को बता देना है। अगला पॉइंट है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भवो। अर्थात जो बाप के गुण गाते हों उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सब गुणों की अनुभूति करवाओ। जब हम इन सभी गुणों की अनुभूति अन्य आत्माओं को करवाते हैं तो हम भी अनुभवी मूर्त बनते हैं। और बाबा तो सबसे पहले ये बात कहते हैं कि बच्चे, आपको जो चाहिए वो आप पहले देना शुरू करो। जैसे ही आप ये सभी चीज़ें अन्य आत्माओं को देना शुरू करते हो तो आपको अपने आप सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आप ऐसे सर्वगुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। तो देखो आज बाबा हम बच्चों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारे चाल चलन से हर आत्मा को अनुभव हो हमारी शक्तियों का, हमारे गुणों का। तब हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे हर आत्मा के लिए। अगला पॉइंट है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अर्थात कोई भी चीज़ अगर किसी भी समस्या का कारण बनती है तो पहले हमें उस कारण को निवारण में परिवर्तित करना होगा, उस कारण को समाप्त करना होगा, उस कारण का जानना होगा कि इस बात की जड़ क्या है, उसका हमें निवारण ढूंढना होगा। तो चाहे जितना भी अशुभ हो, चाहे कितनी भी अशुभ बात हो, आप अपनी भावना से उस समस्या के समाधान द्वारा उसको शुभ
शुभ कर सकते हो, उसको सुंदर बना सकते हो। जैसे बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि इसकी वजह से हुआ, नहीं, हमें उसकी रूट पर काम करना है। तो चाहे जितनी भी अशुभता की बात हो, आप उसको शुभ कर सकते हो। ओम शांति।